नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल न्यूज चैनल के न्यूज लाइव। के न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। संगीत का खुशियों से अत्यंत गहरा रिश्ता है। संगीत का एक अर्थ गीतों का संग भी हो सकता है। यह गीतों का संग सीधी हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, जिससे हमें खुशियाँ प्राप्त होती है। संगीत यानी गीतों का संग, धुन का संग। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम शब्दों के द्वारा अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, तब इसी संगीत के माध्यम से हम अपने बात विचार को गीत का रूप देकर पहुंचा सकते हैं। संगीत श्रवण के दौरान मस्तिष्क में कुछ नया रसायन का रिसाव होता है जो हमें खुशियां देता है। संगीत के द्वारा हमारा मन और मस्तिष्क प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी हमें मानसिक खुशियां दे सकता है। संगीत के कई रंग होते हैं, जिसमें गाना, बजाना, सुनना, सुनाना, गुनगुनाना, जो हमारे मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा देते हैं, जो हमारे मस्तिष्क पर काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे हम खुशियाँ महसूस करते हैं। संगीत श्रवण के दौरान हम अपने पूर्व की किसी अप्रिय घटना से अपने मस्तिष्क को अलग कर पाते हैं, जिससे हम शांति महसूस कर सकते हैं। संगीत की इस अद्भुत शक्ति को हम नकार नहीं सकते हैं कि संगीत मस्तिष्क को नई दिशा में ले जाने की पूरी शक्ति रखता है। बिहार ने भी देश और दुनिया को कई संगीतज्ञ दिए हैं, जिनके संगीत पर पूरी दुनिया थिरकती है, लेकिन आज इसी बिहार में संगीत की स्थिति काफ़ी दयनीय होती जा रही है। स्कूल में बच्चों को संगीत की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। संगीत का विषय तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, लेकिन संगीत के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। और यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बिहार ने देश और दुनिया को इतने बड़े बड़े कलाकार दिए, इतने बड़े बड़े संगीतज्ञ दिए, उसी बिहार में संगीत विलुप्त होता जा रहा है और संगीत के नाम पर अश्लीलता फैलती जा रही है। एक बार फिर से बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बार फिर से संगीत के शिक्षकों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में कलाकार बेरोजगार ही रहेंगे? क्या बिहार में प्रशिक्षित संगीतज्ञ बेरोजगार ही रहेंगे? यदि संगीत के शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है तो संगीत को पाठ्यक्रम से भी हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के बिना इसकी शिक्षा संभव है ही नहीं। ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बिहार में संगीत की दुनिया में बढ़ती अश्लीलता भी इसी का एक कारण हो सकता है। इसी को लेकर अररिया में संगीतज्ञों की एक बैठक आयोजित की गई। आइए आपको हम दिखाते हैं इस बैठक में उन्होंने किस तरह से अपना दर्द बयां किया, सरकार से उन्होंने क्या मांगा। आज जो ये धरना आप लोग कर रहे हैं, किस विषय को लेकर कर रहे हैं? देखिए, जब से यह देश आज़ाद हुआ है तब से संगीत शिक्षक की बहाली नहीं हुई थी। 2011 में विधिवत बिहार सरकार संगीत शिक्षक की बहाली परीक्षा लेकर की, जिसकी विधिवत परीक्षा हुई। उसके बाद अभ्यर्थी को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। उसके बाद फिर जो पास हुए विद्यार्थी थे उसकी नौकरी लगी। उससे पहले बिहार सरकार कोई भी परीक्षा लेकर संगीत शिक्षक की बहाली नहीं किए थे। तो 2000 जैसे किसी की कोई पैरवी मुख्यमंत्री के माध्यम से हो या और किसी नेताओं के माध्यम से हो, कुछ लोग संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, लेकिन 2011 के बाद 2011 में जो परीक्षा ली गई उसके बाद फिर अभी तक सरकार सोई हुई है। स्टेट की परीक्षा हुई, लेकिन उसमें संगीत विषय को छांट दिया गया। ये कहाँ तक सही है? 2022 में जो कार्य नहीं हो सका है, तो 2023 में आप अपने धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों का यह प्रयास है कि उनके कानों तक यह आवाज़ जाए। यह हर जिला वार यह मीटिंग रखी जा रही है प्रशिक्षित बेरोजगार कलाकार संघ के नाम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार झा है। क्या करते हैं? संगीत से जुड़े हैं, हम तबला बजाते हैं। और रहते कहाँ पे? अररिया। ये किस तरह का धरना आप पे आज बैठे हैं आप लोग, बताइए। जी, मेरा नाम मिथिलेश कुमार मंडल हुआ और मैं संगीत से जुड़ा हूँ बचपन से ही, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि संगीत में ही कुछ करूँ। तो संगीत में मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि 2011-12 में ही मेरा संगीत से बीए हो चुका था
और इस आस में थे कि संगीत का भी नौकरी होता है, वैकेंसी निकलता है। लेकिन 2012 के बाद संगीत का कोई बहाली अभी तक जो है STET होने के बाद भी उसमें संगीत सब्जेक्ट को छाट दिया गया और हम लोग वंचित रहे। और तन मन धन से हम लोग आज लाखों खर्च करके हम लोग संगीत का पढ़ाई किए हैं, अररिया से बाहर जाके भी तैयारी की है, लेकिन इसका डिग्री भी लिए हैं। MA BA संगीत से होता है। क्या लगता है कि आप लोग जो धरना कर रहे हैं जी ये सरकार तक पहुंचेगी इस आवाज़? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरह से वो संगीत को इतना मजबूती से ले रहे हैं, हमारे बिहार सरकार भी उस तरह से, अगर बिहार में देखा जाए संगीत को, सरकार उस तरह से उस नज़रिए से देखे तो प्रतिभा की कमी नहीं है और बिहार के लोग बहुत आगे जा सकते हैं इस क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार मंडल हुआ। संगीत में मिथिलेश मनमोहक के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं एक गायक हूँ। कहाँ रहते हैं? अररिया शिवपुरी। आज जो धरना आप दे रहे हैं महिला महाविद्यालय के प्रांगण में, किस चीज़ को लेकर? हम लोग का धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि सभी हाई स्कूलों में +2 में हम संगीत शिक्षक बहाल करेंगे और उन्होंने पहल भी किया। हम लोग बहुत खुश हुए, आसान्वित हुए। 2011 में संगीत शिक्षकों के लिए जो पात्रता परीक्षा ली गई उसके बाद से और विषय का लिया गया, लेकिन कभी संगीत विषय के लिए, संगीत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा नहीं ली गई। तो हम लोग वंचित हैं। इस बीच में बहुत सारे हम अभ्यर्थी, हम संगीत के डिग्रीधारी रोड पर हैं। हम लोगों का क्या होगा? क्यों नहीं हम लोगों के लिए संगीत शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा रही है? तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से, अपने माननीय शिक्षा मंत्री से आगाह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों के लिए भी, हम लोगों का भी संगीत पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा ले। जो हम लोगों को आगामी वैकेंसी जब संगीत शिक्षक की होगी तो हम लोग आवेदन करेंगे। और सारे हाई स्कूल में +2 में लगभग बच्चे संगीत विषय लेकर के उपस्थित हो रहे हैं परीक्षा में, लेकिन शिक्षक कहीं नहीं है, नगण्य है। तो कैसे भरा जाएगा उसको? कौन जाएगा? हम लोग यहाँ बोख रहे हैं डिग्री लेकर के, अध्ययन करके, इतना खर्चा करके। तो हम लोग यही निवेदन करने के लिए धरना पर बैठे हैं। इसको लेके आप लोग आवेदन भी दे रहे हैं? अभी तो हम लोग आवेदन नहीं दे रहे हैं, हर जिला स्तर पर मीटिंग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, देंगे। वर्ष 2022 में इस तरह का आंदोलन आप लोग नहीं किए थे क्या? हुआ था, लेकिन इतना सक्रिय रूप से नहीं हुआ था। कुछ जगह हुआ था। इस बार हम लोग हर जिला स्तर पर, हर जिला में करके भेज रहे हैं। यहाँ कितनी महिलाएं जो या बच्चे होंगे जो इस संगीत से वंचित हैं? बहुत, तो गिनती क्या बता दें, महिला या पुरुष, महिलाओं की संख्या अभी आप देखिए कि हम लोग 10 के बीच में है, तो आप उपस्थित हैं और आ भी रही है। और जहाँ तक बात है कि जो उस योग्यताधारी बहुत सारे हैं। अगर सरकार आपके जिला को अगर शिक्षक की नियुक्ति के लिए अगर परीक्षा लेती है तो आप कितना % देंगे? वो लगता है कि अररिया जिला में कम से कम हजारों से ऊपर अभ्यर्थी होगा। मतलब कि 100% आप दे देंगे? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनीन्द्र नाथ झा। क्या करते हैं? हम संगीत शिक्षक हैं। प्राइवेट रूप से बच्चों को संगीत शिक्षा दान दे करके प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत की डिप्लोमा उपलब्ध कराते हैं। कहाँ रहते हैं? हम अररिया रहते हैं। किस तरह का धरना में आप लोग बैठे हैं आज महिला महाविद्यालय अररिया के प्रांगण में? सबसे पहले सबको नमस्कार। और हम लोग जितना भी कलाकार है यहाँ, सारा कलाकार उपस्थित हैं और हम लोग अपने ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं सबको अपना एक सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलता है, जिसमें कुछ विद्यार्थी संगीत को भी चुनते हैं। संगीत को तो चुनते हैं, वो संगीत सीखते हैं, मगर उसका आज तक बहाली नहीं हो रहा है शिक्षा में। तो हम लोग जितने भी कलाकार हैं चाह रहे हैं कि संगीत में बहाली हो कलाकारों का और संगीत टीचर में, जिससे कि हमारे समाज में एक अलग तरह के माहौल बने, अच्छा क्रिएट हो और इस तरह का प्रदर्शन हो। जो विद्यार्थी जो संगीत सीख के बैठे हैं आज वो बेरोजगार बैठे हैं, तो उनको भी कुछ रोजगार दिया जाए सरकार की तरफ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबलू कुमार मंडल हुआ और मैं एक सिंगर हूँ, गायक हूँ
बबलू सागर के नाम से लोग मुझे जानते हैं। कहाँ रहते हैं? सर ऐसे मैं गांव देहात में रहता हूं। मेरा घर पुरैनी पड़ता है प्लासी पेटेगना से, और यहां से अररिया से मेरा 25 किलोमीटर घर दूरी पड़ता है। ठीक। आज जो धरना आप लोग दे रही हैं, किस चीज़ को लेकर दे रही हैं? संगीत टीचर का बहाली नहीं हो रहा है, इसीलिए। कब से नहीं हो रहा है? 2011 में हुआ था, उसके बाद तो अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग यही आशा में है कि होगा, लेकिन अभी तक तो सरकार दिया नहीं है। तो आप लोग क्या आवेदन दे रही हैं? आवेदन निकला था केंद्रीय बिहार से हाँ देंगे, सरकार सुनेगी बात तब। एक मिनट, आप लोग आवेदन दीजिएगा? हाँ देंगे। तो सरकार आकर आपकी बात को सुनती है तो आप कितना परसेंटेज देंगे योगदान, बताइए। 100% देंगे, 100% देंगे। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? जी विदेह कुमारी।